नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे एमिति गोटे असली सिद्ध साबर मंत्र देवी जहाँकि स्वयं सिद्ध या सिद्ध करने आवश्यक नहीं। आउ यही मंत्र समस्त प्रकार तंत्र मंत्र जंत्र को गोटे मिनिट रे काटिदेव। साबर मंत्र विषय आपण अल्प बहुत केवे ना केवे निश्चित शुणी थे। सारा भारत में बर्तमान साबर मंत्र प्रचलन खूब जोरसोर चली कारण कलिजुगे साबर मंत्र ही सबुठ बेसी तीव्र रूपे चले। साबर मंत्र ही हूँ असली आदिवासी तंत्र, असली ग्रामीण तंत्र। आपण जदि चैनल टैगलाइन टाक देखिए लिखाई ओडिशा तंत्र ज्ञान ता तले लिखाई ग्रामीण तंत्र आधुनिक रूप। तंत्र दुनिया रे अनेक मंत्र रही, हजार हजार मंत्र रही, जो मंत्र कार्य करिवार क्षमता खूब बेसी। गिना चलैवा, ढाल चलैवा, बाटी चलैवा, बता चलैवा, माली चलैवा, धूप काठी चलैवा, थाली चलैवा, कुला बुलैवा, खट चलैवा, ए सबु विद्या साबर मंत्र द्वारा ही करा जाए। षटकर्म पाई मध्य साबर मंत्र रही, किंतु आजिर समय एभली साबर मंत्र भी रही जार प्रयोग करिया पई कुंडली रे शुक्र चंद्र देखिबा आवश्यक नाही। एमिति भी वशीकरण साबर मंत्र अछि जार प्रयोग करिया पई कुंडली रे शुक्र चंद्र देखिबा आवश्यक नाही। मुझे विद्या तो आपण मानक उजागर करी बर्तमान कहीपरि केवल एतिकी हिंट्स दूची जो आमर मशाणी रे चिता जला हुए सेठू अंगार आणिकी जहाँ देहरे लगेदेवे से लोक बसीभूत हो। किंतु तार विधि विधान मुझे आपन को कहीपरि नहीं कारण ये विद्याटा ग्रामीण विद्या, गुरुमुखी विद्या, यहाँ बहुत प्रभावी। आउ ये विद्या थरे लगेदेले क्या देहरे सहजरे छाड़ेनी, एमिति लोक बसीभूत होकर रहे। किंतु से विद्याटा मुझे दौनी कारण यार अनेक लोक खराब व्यवहार करेंगे, से ही मुझे जानी शुणिक विद्या दौनी। जो विद्या बिना सीधी रे भी चले से विद्या अनेक मो पाखे अच्छी, किंतु मुझे जाणिक ये उजागर करूनी कारण लोक ताकू भूल काम लगेबे। 100% मुझे जानी लोक भूल काम लगेबे, से ही मुझे दौनी। जेहेतु से गुड़ा गुरुमुखी विद्या तेणु गुरु पाद तले बसिक शिखा को पड़े, ताकू एमती पब्लिकली उजागर करहब नहीं। किछि मंत्र अच्छी जोटा कि कहुपर, आउ किछि मंत्र अच्छी जोटा कि पब्लिकली उजागर करा जाई परिबो नाही। केवल जिनिस लगेदेले ही मनुष्य तुरंत बसीभूत हो। ओडिशा तंत्र ज्ञान चैनल रे मु खराब जिनिस कम आ भल करवा विद्या बेसी दिए। आगु अनेक मंत्र कही जार प्रभाव आपण मैंने रोगी मानू भल कर, तंत्र पेषण होता लोक भल कर। आज सेमती गोटे प्राचीन विद्या, प्राचीन साबर विद्या दूची जार प्रयोग अति सहज। यही विद्या द्वारा अनेक कार्य करी हुए। या कहती परशुराम कतुरी। कतुरी विद्या सह अनेक लोक परिचित। साधारणतः भूत प्रेत लगिले ताको छड़ाइवाई काटपाणी करा जाए। आउ ये काटपाणी जहाँ देहरे भूत लगी ताको पेईदेले छाड़ी जाए। किंतु मु आगुरु जो जो विद्या भूत प्रेत छड़ाइवाई देइछि से सबको सिद्ध करने को पड़े। हेले एटा स्वयं सिद्ध साबर मंत्र। ये मंत्र द्वारा आप सबकि काटिपारे। ये मंत्र को जप करी सिद्ध करने आवश्यकता किसी नहीं। एमिति एमिति शक्ति जहाँ गुणिया को नाकरे पानी पे दियंती से सबको भी आप परशुराम कतुरी द्वारा काटिपारे। परशुराम कतुरी स्पेशलिटी हूँ ये सबू काटे। जो तंत्र प्रयोग, मंत्र प्रयोग, जंत्र प्रयोग होता ये ताकू काटिबारे सक्षम, टोना टोटका काटिबारे सक्षम। तेणिकी ताहा हाँ आउ गोटे भल कथा, परशुराम कतुरी बड़ बड़ पेषण को भी काटी दिए। तेणिकी ताहा भूत प्रेत चंडी पेषण हो, बाउती पेषण हो, रक्तकाली पेषण हो, श्मशान काली पेषण हो, सात भौणी पेषण हो, मुठ पेषण हो, बेताल पेषण हो, किंबा षटकर्मर प्रयोग हो, सबू ए सबू काटिबारे परशुराम कतुरी सक्षम। आ गोटे कथा, जदि क्या घरे प्रेत उपद्रव करुच्ची, जिनसपत्र फोपड़ा फिंगा करुच्ची, पैसा गायब कर दूची, सुना गायब कर दूची, से माने ए मंत्र द्वारा भी घर किली परिबे। से विधान भी मु कहीदेवी। साबर मंत्र गुरुमुखरू पाइले ही काम करे। केवल जे गुरुमुखरू पाइले काम करे सेमिति नुहे। साबर मंत्र रे चोरा पद थाए। से चोरा पद जदि आपण हटई जानिछंती ताहले आपण हाथ रे जेकोसी साबर मंत्र हो चलिबो। किंतु जदि चोरा पद को हटेवा आप जानना तेरे आप जिते जप कले भी से सिद्ध हम ना कि मंत्र चलो ना। से
ସାବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିକରି ଶିଖାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି କହିପାରିବିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଇଦେବି। ସାବର ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସାବର ମନ୍ତ୍ରରେ ଚୋରା ପଦ ଥାଏ। ସାବର ମନ୍ତ୍ରରେ ଚୋରା ପଦ ଥାଏ। ଏଇ ଚୋରା ପଦ ପାଇଁ ହିଁ ସାବର ମନ୍ତ୍ର କାମ କରେନି। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସାବର ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବେ ସେ କଦାପି ମୁହଁ ଖୋଲିକରି କୁହନ୍ତିନି, ବରଂ ଲେଖିକିରି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସାବର ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ଏଇଆ ହିଁ ନିୟମ। ଯଦି ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହା କାମ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଚେଇକିରି ରଖାଯାଏ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ତୀର ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇବେ ସେତେବେଳେ ଚାଲିବ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରିବେ? ୟାକୁ ତ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ୟାକୁ କେମିତି କରିବେ? ଅନ୍ୟ କତୁରୀ ଭଳି ଏଥିରେ କୁଟା କାଠି ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଛୋଟ କୁଟା ଖଣ୍ଡେ ଧୋଇକିରି ଭୂମି ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଆପଣ ଧୁଆ ମୁହଁରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଧେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଗାଧେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ କାଟ ପାଣି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ନଳକୂପରୁ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆଣିବେ। ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ପାଣି ଢାଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେତିକି ହିଁ ଆଣିବେ। ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ପରେ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ସେ ଢାଳ ପାଣି ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଡ଼େଇବେନି କି ନଖ ବୁଡ଼େଇବେନି। ଢାଳଟିକୁ ଆଣି କୁଟା ଉପରେ ରଖିବେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। 2ଟି ଧୂପକାଠି ଜଳେଇବେ। ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର କହିବେ, ଥରେ ପାଣିକି ଫୁଙ୍କିବେ। ପୁଣି 3 ଥର ମନ୍ତ୍ର କହିବେ, ପୁଣି ଥରେ ପାଣିକି ଫୁଙ୍କିବେ। ଏମିତି ଆପଣ 21 ଥର ମନ୍ତ୍ର କହିକିରି 7 ଥର ପାଣିକି ଫୁଙ୍କିବେ। ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ପାଣି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯିବ। ସେ ପାଣିକୁ ରୋଗୀ ମୁହଁରେ ଛାଟିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ପେଇଦେବେ। ଏ ପାଣିକୁ ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ଦେଖିବେ ସେ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରେତ ଉପଦ୍ରବ ହେଉଥିବ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯାହା ବି କିଛି ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଥିବ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରୋଗୀ ଦେହରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପେଷଣ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିଯିବ। 1 ମିନିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବାକି ପ୍ରେତ ଛଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ଦୁର୍ଗା ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରରେ ତାବିଜଟିଏ କରିକିରି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ସେ ପ୍ରେତ ରିଟର୍ନ ନ ଆସିବ। ସାଧକ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଇ କାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଣିପାରିବ। ପଇସା ଆଣିଲେ ଦୋଷ ଲାଗେନି କି ବିଦ୍ୟାର ଅପମାନ ହୁଏନି କିମ୍ବା ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣିକି ସାଧକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାଧକ ଚାହିଁବ ଯଦି ପଇସା ଆଣିପାରିବ ଏ କାମ କରିକିରି। ସାଧକ ଯଦି ଚାହିଁବ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଇସା କିମ୍ବା ହୃଦୟରୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତେବେ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।